श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और आज हम चर्चा करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उसके पहले कुछ न्यूज़ है वो देख लीजिए। ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है श्री वेदांता एकेडमी का टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इस अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हो तो आपको डेली इसमें एमसीक्यू प्राप्त होगा। स्पेशल एमपीजी की नोट्स अवेलेबल है इसमें, साथ ही साथ टॉपिक वाइज एमपीएससी की नोट्स अवेलेबल है और एमपीएबी जिसे आप व्यापम कहते हैं इसकी भी नोट्स में अवेलेबल है। और जो भी करंट की एग्जाम होती है उसकी इसमें शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराई जाती है और जो मैं लेक्चर लेता हूँ करंट का उसकी पीडीएफ भी इसमें अवेलेबल कराई जाती है। ये है श्री वेदांता का एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में टारगेट बेच है 10 यूनिट कंप्लीट है और पूरी रिकॉर्डेड लेक्चर है और ये रिकॉर्ड लेक्चर आप परचेस करते हैं, ठीक है, इतने में तो ये 4 मंथ के लिए आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि 4 मंथ के लिए कंटिन्यू आपसे दे सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, चर्चा में क्यों है ये समझेंगे और सरदार वल्लभ पटेल का जो जीवन परिचय है वो समझेंगे। इनकी जो स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका है वो समझेंगे। कराची अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है वो समझेंगे। कराची अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है वो समझेंगे और भारत विभाजन में क्या समस्या पैदा हुई थी वो समझेंगे। रियासतों का एकीकरण पटेल जी ने किस प्रकार किया था वो समझेंगे। भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे इसमें संभावित प्रश्न जितने एग्जाम दृष्टि से हमारे महत्वपूर्ण है। चर्चा में क्यों है, एक्चुअली 31 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन, ठीक है। ये इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो आज भारत का आप स्वरूप देख रहे हो वो स्वरूप का जो ये स्वरूप जो है, ये स्वरूप को जो आकार दिया था वो दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और 2018 में इनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। कहां पर? गुजरात के साधुपेट द्वीप में। और इस मूर्ति का नाम रखा गया था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी कि एकता। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे तथ्य कौन सा? 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ पटेल जी का जन्म दिवस एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये कब से शुरू हो रहा है? 2014 से स्टार्ट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। परिचय, इनका जो जन्म है 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। ये लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की। बैरिस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी व्यक्ति लॉ की डिग्री लंदन या साउथ अफ्रीका से प्राप्त करता है उसे बैरिस्टर कहा जाता है। उसी प्रकार महात्मा गांधी भी कौन थे? एक बैरिस्टर थे, ठीक है। और इनने वकालत कहाँ की थी? अहमदाबाद में की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका क्या है? तो इनकी भूमिका शुरू होती है 1918 से। एक्चुअली 1918 में होता है खेड़ा आंदोलन और 1928 में होता है बार लोधी सत्याग्रह। इस दोनों आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसे समझते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह का हुआ था ये 1918 में हुआ था। गुजरात के एक जिला है खेड़ा नामक स्थान पर। वहां पे क्या हुआ था कि फसल नष्ट हो गई थी और फसल नष्ट होने के बावजूद भी वहां की जो शासन था, सरकार थी, उसने भू राजस्व को कम नहीं किया। इसी कारण से वहां की जनता नाराज हुई और आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। इस आंदोलन को महात्मा गांधी का सपोर्ट था और महात्मा गांधी ने जनता से कहा था कि जब तक तुम्हारी मांग पूरी नहीं होती तब तक आप भू राजस्व भुगतान ना दे। और इस आंदोलन की जो लीड सौंपी थी, किसको सौंपी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। और सौंपने के पश्चात क्या हुआ था? इस आंदोलन में सफलता प्राप्त हुई और यहां से एंट्री होती किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में। हुआ क्लियर? बार लोधी सत्याग्रह, बार सत्याग्रह क्यों हुआ था? इसके पीछे कारण था प्रशासन का भू राजस्व दर जो है 30% 30% में वृद्धि कर दी गई थी, ठीक है। इसके बाद क्या? वृद्धि करने के कारण ही सरदार वल्लभ पटेल ने इसका विरोध किया
विरोध के साथ ही वहां की जनता भी सपोर्ट करी और वहां पे आंदोलन शुरू हो गया, कहलाया क्या, बारलोदी सत्याग्रह। इस सत्याग्रह इतना तेज हावी हुआ कि जो प्रशासन था, प्रशासन ने एक कमेटी गठन की, कौन सी, ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति। इस समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और ये कहा कि जो 30% वृद्धि हुई है ये अनैतिक है। इसको घटा कितना कर दिया गया, इसको घटाकर कर दिया गया 6%। और यहां पर क्या हुआ था कि जब ये 30 से 6 हो गया तो ये आंदोलन सफल रहा, और सफलता होने के कारण जो बारलोदी की महिला थी, ये महिला खुश होकर सरदार पटेल को एक टाइटल दी। और टाइटल क्या था, वो था सरदार की। और यहां से यानी कि 1928 से वल्लभ भाई पटेल का नाम हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जनता को, आंदोलनकारी को एक नारा देते हैं, नारा होता है कर मत दो का नारा। ये भी चीज आप याद रखना। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ पटेल की भूमिका। एक्चुअली कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था ये 1931 को हुआ था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, पटेल जी ने किया था। परंतु इसकी कहानी शुरू होती है कब, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है 1923 से 1924 के मध्य। ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर एक शामिल होते हैं कौन, भगत सिंह, और इसका नाम हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसकी स्थापना होती है 1928 को। ठीक है। और तारीख आती है 23 मार्च 1931 को। यहाँ पे फांसी होती है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है। और जो ये स्थापना करते हैं SHSRA, ये इसमें एक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं समतावाद समाजवाद की। और समाजवाद की जो अवधारणा होती है, इसको, इनमें इनकी फांसी होती है इस तारीख को। ठीक है। इसके बाद जो होता है कराची अधिवेशन होता है। ठीक है। इनके स्वप्न को पूरा करने के लिए, ठीक है, ये कराची अधिवेशन में जो मौलिक अधिकार है और किसानों की जो आर्थिक नीति है, इसमें इनके स्वप्न को पूरा किया जाता है। इसीलिए 1931 का जो कराची अधिवेशन है यह महत्वपूर्ण जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इस कराची अधिवेशन में ही जो बातें अपनाई थी वो बातें आप संविधान देखोगे, जैसे कि आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19(2), जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो कराची अधिवेशन में अपनाए गए थे। और जो कराची अधिवेशन अपनाए गए थे, सपना किसका था, सपना था, कहना चाहिए, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह का। और ये सपना उनने कहा बताए थे, ये बताए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। इसलिए कराची अधिवेशन जो है हमारे इतिहास के रूप में या पॉलिट रूप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए आप, अभी इसमें अपनाया गया था अधिकार कौन से, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। सभी धर्मों के प्रति राज्य का यानी कि धर्मनिरपेक्ष अवधारणा यहां से प्रस्तुत हुई थी। निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा गारंटी, ये यहाँ पे दिया गया था कब, 1931 को। और ये कहानी कहाँ शुरू होती है, एक केस आता है कौन सा, उन्नी कृष्णन वर्सेस भारत संघ। ये केस के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। और इसका संशोधन होता है कब, 2002 को। संशोधन होता है कौन सा, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है। और ये लागू कब होता है, 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। 1931 में ये अवधारणा आती है, अपनाते हैं, लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। ये क्वेश्चन जो है, उन्नी कृष्णन वर्सेस भारत संघ,
इसके माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ये जो 19 वर्षीय भारत संघ है, इसके माध्यम बनाया गया था। ये आपको एमपीएससी में पूछ चुका है। अब पूछेगा कौन सा कि 2002 में संशोधन हुआ, कौन सा हुआ, 86 हुआ और किस आर्टिकल में डाला गया? तो ये आर्टिकल था कौन सा? आर्टिकल 21, ठीक है, और आर्टिकल 45। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 45 में इतना अंतर है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो शिक्षा ग्रहण करेंगे आर्टिकल 21 के तहत, और 6 के अंदर जो वर्ष के बच्चे होंगे वो शिक्षा ग्रहण करेंगे आर्टिकल 45 के अंतर्गत। तो ये अवधारणा कब 1931 के कराची में अपनाई गई थी और 2010 में इसे लागू किया गया। संशोधन था 86वां, कब किया गया? 2002 में किया गया। कौन सा केस था? उन्नी कृष्णन बनाम भारत संघ केस में ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 45 में शिक्षा की शिक्षा की अनिवार्य की बात की गई है, और ये शिक्षा जो है आर्टिकल 21 में 6-14 के मध्य की जाती है शिक्षा ग्रहण, ठीक है, और आर्टिकल 45 में 6 वर्ष के पहले शिक्षा की बात की जाती है। निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात इसमें की जाती है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। हुआ क्लियर? ये दूसरा आर्थिक कार्य है। इसमें क्या किया गया था? जो किसानों को कर्ज में राहत, सूदखोरों पर नियंत्रण, महिला मजदूरों की सुरक्षा, काम के घंटे नियमित, ठीक है, लगान और मालगुजारी में उचित कटौती, ये सब प्रावधान जो है कराची अधिवेशन 1931 में प्रावधान को अपनाए गए थे। और ये प्रावधान जो अपनाए गए थे, ये सपना किसका था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का सपना था। और इनकी फांसी कब हुई है? 23 मार्च 1931 को। इसीलिए ये अधिवेशन जो है इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत विभाजन, भारत विभाजन और शरणार्थी समस्या। भारत विभाजन एक क्वेश्चन आता है मेंस में कि भारत विभाजन क्यों स्वीकारा गया? उसके पीछे कारण है 1906। यहाँ पे क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जो मुस्लिम है उसका प्रथम निर्वाचन होता है। 1913 आता है। 1913 में मुस्लिम लोग ज्वाइन करते हैं, कौन? जिन्ना। और 1940 आता है। 1940 में लाहौर अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की जाती है, और तारीख आती है 16 अगस्त 1946 यानी 46। इस तारीख को जिन्ना द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया जाता है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जब होता है तो इस दिन संप्रदाय का घिनौना चर्या दिखता है। इस घिनौना चर्या का जो समापन है एक ही चीज से किया जाता था, वो था भारत विभाजन। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस में संप्रदाय की जो दंगे इतने बढ़ते हैं कि इस दंगे को रोकने के लिए उसका एक ही हल था, वो था भारत विभाजन। हुआ क्लियर? और जो 16 अगस्त था, 16 अगस्त को जो मौलाना अबुल कलाम थे, उन्होंने कहा था इतिहास का काला दिन। ये पीटी इफेक्ट है, आप इसे याद रखना। इतिहास का काला दिन कहा था इसे मौलाना अबुल कलाम ने, ठीक है। हुआ क्लियर? और यहां से क्या हुआ? भारत विभाजन होता है। विभाजन होते से ही जो शरणार्थी है उसकी समस्या शुरू होती है। इस समस्या का हल भी किसने किया था? वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कैंप लगाकर, स्वास्थ्य देकर, ठीक है, खाना उपलब्ध करा आदि। हुआ क्लियर? रियासतों का एकीकरण। एक्चुअली जो सरदार वल्लभ पटेल थे ये अच्छे वकील भी थे, ठीक है, वकील के साथ साथ अपनी बात रखने में ये माहिर थे। इसलिए जब भी ये रियासत के राजा के पास जाते थे तो अपनी बात रखते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका जो विदेशी मामले हैं, आपके जो संचार मामले हैं, आपका जो डिफेंस मामला है, ये हमें दे दीजिए, आप जो कर रहे हैं वो सब करिए आप। तो इसमें क्या हुआ? कुछ रियासतें मान गई। 565 रियासत थी लगभग लगभग। इसमें कुछ रियासत मान गई, कुछ रियासत नहीं मानी, तो उन्हें कर मुक्त विशेषाधिकार दिया, जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता है, ठीक है। किसी को
पेंशन का लाभ दिया गया, परंतु ऐसे करते करते सभी रियासतें मान गई, केवल 3 रियासतें नहीं मानी, और 3 थी, एक जूनागढ़, एक कश्मीर और एक हैदराबाद। ठीक है, ये नहीं माने। अब आ जाइए प्रीवी पर्स का। प्रीवी पर्स जो है ये 1971 में इंदिरा सरकार द्वारा समाप्त कर दिया था। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में पूछ चुका है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रीवी पर्स 1971 समाप्त कर दिया है, ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत समाप्त किया है? तो ये है 26वां संविधान संशोधन। तो ये फैक्ट को आप याद कर लेना, ठीक है। अब चल लेते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ के शासक थे महावत खां। महावत खां ने भारत में विलय करने का इनने सोचा कि मैं पाकिस्तान में विलय होऊंगा। हुआ क्लियर? परंतु यहाँ पे शासक था मुस्लिम और जो जनता थी वो थी हिंदू। यहाँ पे जनमत संग्रह होता है और जनमत संग्रह से ही जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया जाता है। बस सिंपल सी कहानी। कश्मीर का क्या हुआ इशू? कश्मीर के राजा थे कौन? अपने हिंदू, और जनता कौन थी? मुस्लिम। यहाँ पे उल्टा था। राजा हरीश सिंह ने चाहा कि मैं भारत में नहीं मिलूंगा, ना मैं कहना चाहिए पाकिस्तान मिलूंगा, मैं आजाद रहूंगा। इस प्रकार क्या होता है, जैसे ही भारत पाकिस्तान बनता है, जो पाकिस्तान के जो कबीलाई आतंकी हैं वो जो जम्मू कश्मीर है वहां पे हमला कर देते हैं। हमला करते से ही हरी सिंह जो हैं ये भारत आते हैं। भारत से ये सहायता मांगते हैं, ठीक है। सहायता मांगने पर क्या होता है कि जो सरदार वल्लभ पटेल हैं ये कहते हैं कि हम सहायता तुम्हें तब देंगे जब आप इस विलय पत्र पर साइन करोगे कि भारत का अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये साइन कर देते हैं कब? 26 अक्टूबर 1947 को। उसके पश्चात भारत हेल्प करता है और कश्मीर विलय हो जाता है। किसके आधार पर? विलय पत्र के आधार पर। परंतु इसमें कुछ शर्तें थी, ठीक है। और वो शर्तें जो किसकी थी? वो शर्तें थी किसकी? शेख अब्दुल्ला के दिमाग की उपज थी। और ये शर्तें जो हैं बाद में जन्म देती हैं किसको? 370 को। और 370 का इशू खत्म होता है कब? 5 अगस्त 2019 को। तो ये जो डेट है आप याद रखना। जो जम्मू कश्मीर का विलय पत्र हुआ उसमें शर्तें थी। शर्तें का जन्म क्या था? 370 का आर्टिकल। और ये आर्टिकल समाप्त कब हुआ? 5 अगस्त 2019 को। वो किसकी उपज थी? ये शेख अब्दुल्ला की उपज थी। शेख अब्दुल्ला के पुत्र हुए हैं कौन? फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के पुत्र कौन हुए हैं? उमर अब्दुल्ला। हुआ क्लियर? तो जो 5 अगस्त 2019 है इसमें 370 को समाप्त कर दिया गया। हुआ क्लियर? आपसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ? तो विलय पत्र के आधार पर। हैदराबाद। हैदराबाद का जो निजाम था वो भारत में विलय होना नहीं चाहता था। हैदराबाद की खुद की आर्मी थी तो इसने आतंक मचा दिया हैदराबाद के निजाम ने, ठीक है। इसीलिए जो अपने सरदार वल्लभ पटेल हैं, पटेल ने कहा कि मैं इसे पोलो खिलाऊंगा। पोलो क्यों खिलाऊंगा? क्योंकि उस समय हैदराबाद पोलो का गढ़ था और कहते हैं कि 17 या 18 यहाँ पे पोलो ग्राउंड थे। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्या रहा गया? ऑपरेशन पोलो। और पोलो खिला दिए 17 सितंबर 1948 को शुरू हो गया। और डेट आई 17 सितंबर 1948 को। जो निजाम की सेना थी उसने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हुआ क्लियर? इस प्रकार हैदराबाद का जो विलय होता है ये सैन्य कार्रवाई द्वारा होता है। और सैन्य कार्य कौन सी होती है? ऑपरेशन पोलो। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कैसे हुआ? तो सैन्य कार्रवाई या ऑपरेशन पोलो। जो पूरी कहानी चली है उसका परिणाम क्या होता है बाद में कि 1954 को पांडिचेरी भारत में ऐड हो जाता है पुर्तगालियों से। गोवा के लिए विजय ऑपरेशन चलाया जाता है, ये भी ऐड हो जाता है 1961 में। और सिक्किम बन जाता है 1975 में भारत का अभिन्न हिस्सा। ये जो भारत देख रहे हैं आप, ठीक है।
ये भारत जो है आज इसका जो आकार दिया गया है, वो दिया गया है किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। हुआ क्लियर? संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रांतीय संविधान समिति की ये अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपके लिए पूरे इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप मेंशन कर लेना, ठीक है। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, पर इसकी दो उप समितियां थी, और वो उप समिति कौन सी थी? मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है। परंतु जहां पे मूल अधिकार और उप आ जाएगा, वहां पे हो जाएंगे कौन अध्यक्ष? जेपी कृपलानी। जहां पे अल्पसंख्यक और उप आ गया, वहां पे हो जाएंगे एससी मुखर्जी। ये चीज थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना कि अगर मूल अधिकार आ रहा है ओनली, अल्पसंख्यक आ रहा है ओनली, तो अध्यक्ष होंगे वल्लभ भाई पटेल। परंतु यहाँ उप लग गया के बाद तो वो होंगे जेपी कृपलानी, और अल्पसंख्यक के बाद अगर उप लग गया तो वो हो जाएंगे एससी मुखर्जी। तो ये आईएमपी फैक्ट को आप याद रखना, क्योंकि ये आपके माइनर डिफरेंस होते हैं जो आपके एक नंबर काट सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक। क्या हुआ था, जो आईसीएस अधिकारी थे, ये ब्रिटेन के शाही परिवार के यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते थे। तो इनके जो मानसिक स्थिति थी भारत में, वो शासन करने की थी। इसीलिए इस मानसिक स्थिति को खत्म करने के लिए पटेल जी ने इनका नाम बदलकर भारतीय सेवाएं कर दिया। अखिल भारतीय सेवा यानी कि जनता के सेवक, ठीक है। इसी मानसिकता को, शासक से बदलकर सेवा बदलने की मानसिकता को क्या नाम दिया गया? आईएएस नाम दिया गया। इसलिए इन्हें भारत का सिविल सेवाओं का, भारत का स्टील फ्रेम कहा जाता है। और सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ये भी आप याद रखना। हुआ क्लियर? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इसलिए नाम रखा गया क्योंकि 565 रियासतें एकीकरण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए इनकी जो मूर्ति बनी है 2018 में, इसे नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। इनकी कौन सी जयंती थी 2018 में जब बनाया गया? तो वो थी 143वीं जयंती। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। 128 मीटर, 182 मीटर इसकी हाइट है। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी जो इनकी जो मूर्ति स्थापना की गई है नर्मदा, ये है अपना सतपुड़ा पर्वत, और ये है अपना विंध्य। इसके मध्य में एक साधु पेट है। साधु पेट द्वीप है। इस द्वीप में कहना चाहिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पटेल जी की मूर्ति स्थापित की गई है। इन मूर्ति के मूर्तिकार हैं राम वी सुतार। और राम वी सुतार वही व्यक्ति हैं जो अभी वर्तमान में यूएसए में जो मूर्ति लगी किसकी? अंबेडकर जी की 19 फीट की, वो मूर्ति भी किसने बनाया है? वो बनाया गया है राम वी सुतार ने बनाया है। और यूएसए में जो अंबेडकर की मूर्ति लगी 19 फीट की, इसे बोला गया है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। हुआ क्लियर? इनका सम्मान दिया गया है। महात्मा गांधी ने इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी, ठीक है। इनके मरण उपरांत 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है, और 1990 में भारत रत्न दिया किसको दिया गया है? वो दिया गया है अपने किसको? अंबेडकर जी को। और 91 में किसको दिया गया है? ये दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ पटेल के नाम से गुजरात में एकता की मूर्ति स्थापित की गई है। कहाँ पर? साधु पेट में। इतिहासकारों ने, जीवनीकारों ने इन्हें बिस्मारक कहा है। बिस्मारक क्यों कहा है? क्योंकि बिस्मारक जो हुए हैं, इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। इसीलिए भारत का बिस्मारक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। संभावित प्रश्न है ये। इतने जो लेक्चर चल रहा है, इस लेक्चर में से ये जो संभावित प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसे प्लीज अपने जो नोट्स है वहां पे नोट डाउन कर लेना। इन्हें भारत में कब मिला है? वो मिला है 1991 में। लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। भारत का बिस्मारक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। क्यों है? क्योंकि जो बिस्मारक हुए हैं, उन्हें जर्मनी का एकीकरण किया था। मूर्ति किस द्वीप में स्थापित है? तो ये साधु पेट द्वीप में, ये पेट है। हुआ क्लियर? मूर्तिकार कौन है? राम सुतार के मूर्तिकार है। वो यही राम सुतार ने अभी हाल ही में 19 फीट की मूर्ति बनी है। कहाँ पर? यूएसए में
अंबेडकर जी की वो मूर्ति भी किसने बनाया है? राम सुतार ने बनाया है, ठीक है। मूर्ति की हाइट कितनी है? 182 फीट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इनकी जयंती कौन सी थी जब मूर्ति लगाई गई? तो वो थी जयंती 143वीं जयंती। भारत के स्टील फ्रेम किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कुल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुल अधिकार उप समिति आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा जे.वी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक आ गया और उप समिति आ गया, तो उनका आ जाएगा एस.सी. मुखर्जी। ये डिफरेंस को आप याद रखना प्लीज, ठीक है। हैदराबाद का विलय कैसे हुआ? वो हुआ ऑपरेशन पोलो का। जूनागढ़ का किला, जो जूनागढ़ एक्चुअली, जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ? तो वो हुआ जन्म संग्रह से हुआ। कश्मीर का विलय कैसे हुआ? तो ये विलय पत्र के आधार पर हुआ। प्री पर्स जो है कब समाप्त किया गया? तो 1971 में किया गया। कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये 26वां संविधान संशोधन है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 अगस्त को मनाया गया था। और इसी दिन को अबुल कलाम ने काला दिवस कहा था इतिहास का। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। इसमें मौलिक अधिकारों को अपनाया गया था। जो किनकी अवधारणा थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 को। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 2014 से मनाया जा रहा है, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी कब हुई? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई है, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना कब हुई है? तो ये 1928 की इसकी स्थापना हुई है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। पार्लियामेंट सुधार कब आया था? 1909 में आया था। इसमें क्या हुआ था? मुस्लिम को प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया था। 16 अगस्त को काला दिवस किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम ने कहा था। ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको श्री वेदांता एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। और जितने फैक्ट हैं ये फैक्ट आप अपने नोट्स में डाउनलोड कर लेना, ताकि आपकी जो भी नेक्स्ट एग्जाम हो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। ओके, थैंक्स।